हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है, मैथमेटिक्स बेसिक मैंने बताया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग उसे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आगे आपको मैथमेटिक्स में कुछ नई चीजों में लेकर चलता हूँ। कल ही मुझे एक फ्रेंड्स ने मेरे से ऐसा बोला, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, हमें मैथमेटिक्स में जीरो के ऑपरेशन में आज भी प्रॉब्लम्स आती है, तो सर एक वीडियो हमें जीरो के ऑपरेशन पर बनाकर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ जीरो। देखेंगे हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये जो जीरो है ये बड़े काम की चीज है। जीरो किसी संख्या में, ये संख्या लिखी हुई है, यदि जीरो किसी संख्या में अकस्मात ही लग जाए तो वह संख्या अपने आप में 10 गुनी हो जाती है, 10 गुनी हो जाती है। और यदि एक और लगा दो तो 100 गुना हो जाता है। जैसे कि आप यदि इस संख्या में डेसिमल लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू है 1, ओनली 1। लेकिन यदि आपका डेसिमल हट गया तो यह वैल्यू 100 गुना बढ़ गई, मतलब ये 100 हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीरो की वैल्यू है। आज का पूरा युग जो है वो इंटरनेट पर डिपेंड करता है। इंटरनेट में आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, और जब ये आप काम करते हो तो वहां पर पेमेंट वगैरह सिस्टम आता है। यदि बाय चांस आपके द्वारा 100 रुपए की जगह 1000 रुपए का पेमेंट डल जाता है, बाकी कंफर्मेशन देता है, लेकिन यदि आप उसकी वैल्यू के देख नहीं पाते हैं और यदि आपका डल जाता है और बैंक में पैसा भी है, यकीन मानिए आपका पैसा कट जाएगा। राइट? तो यहाँ पर हमें जीरो की वैल्यू को समझना और जीरो के कैलकुलेशन को समझना है कि जीरो प्लस में कैसा चलेगा, माइनस में कैसा चलेगा, गुणा में कैसा चलेगा, देन भाग में कैसा चलेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि जीरो की वैल्यू हमारी कैसे है। पहले हम लोग प्लस माइनस के रूल में इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रकार से कह सकते हैं जीरो मतलब कुछ नहीं। यदि जोड़ने और घटाने की बात की जाए तो जीरो मतलब कुछ नहीं, मतलब कि यदि आपके पास कुछ रुपए हैं, उसमें से हमने 0 रुपए ले लिए तो आपके पास क्या बचा? भाई, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं लिया, तो आपके पास जितने थे उतने ही रहे। या फिर आपके पास कुछ रुपए हैं, सपोज मानिए आपके पास 2000 रुपए हैं, मैंने आपको 0 रुपए और दे दिए। तो फ्रेंड्स, जीरो मतलब जोड़ने और घटाने में आपको समझना है कुछ भी नहीं। अब मैंने आपको 2000 में 0 रुपए दे दिए, तो फ्रेंड्स आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ा जीरो का। ओके, इसी बात के लिए यदि कहा जाए तो फ्रेंड्स, आपके पास 2200 रुपए है, 2200 रुपए है, मैंने इसमें से 0 रुपए ले लिए, 0 रुपए ले लिए, तो फ्रेंड्स आपके पास क्या बचा? तो मैंने आपको क्या बताया, जोड़ने और घटाने में आपको ये ध्यान देना है, ये जीरो की वैल्यू क्या है, यहां पर प्लस और माइनस में जीरो की वैल्यू है कुछ नहीं। जोड़ना और घटाने में ये ध्यान देना। वैसे तो जीरो नॉर्मली यदि सेंस में बात की जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि ये किसी संख्या के साथ में यदि लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू में 10 गुने का अंतर आता है। चलिए आगे चलेंगे, देखेंगे। अब यदि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में यदि बात करें तो क्या रहेगा, इसकी स्टोरी आगे देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम डिवाइड में ले लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई में यदि कोई संख्या लिखी हुई है, ओके, मल्टीप्लाई में लिखी हुई है 11 माइनस 0, ओके, 11 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू। सो फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई का रूल जो कहता है उसको सुन लीजिए। मल्टीप्लाई का रूल कहता है कि आप कितनी भी बड़ी संख्या से आप जीरो में गुणा कीजिए, वह संख्या अपने आप में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बड़ी संख्या कितनी भी हो वह जीरो हो जाएगी। ये क्या होगी, 11 शून्य शून्य। कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता था पहले, आज भी रीजनिंग में आता है। उस क्वेश्चन
में लिखा रहता है यदि टेलीफोन के सभी नंबरों का यदि आपस में गुणा किया जाए तो आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स को पता है कि टेलीफोन में नंबर की गिनती जो है वह 1 से चालू होती है और यह गिनती 1 से चालू होकर के ये जाती है लास्ट 0 तक, क्योंकि 9 के बाद उसमें 0 होता है। और स्टूडेंट इसको करते समय भूल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको करते समय भूल जाते हैं, वो यहां से गुणा करते हैं, यहां तक में संख्या बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि हम टाइम लैप्स करते हैं। बट इसका रीजन यहां पर हमको क्या देखना है, हमने आपको बताया संख्या कितनी भी बड़ी हो यदि एटलीस्ट उसमें 0 का गुणा हो रहा है तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। हमें बिल्कुल भी उसमें दिमाग नहीं लगाना। संख्या चाहे दशमलव में हो, संख्या चाहे वर्ग में हो, संख्या चाहे घन में हो, ये इसमें मैंने घन लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या कितनी भी बड़ी हो यदि आप इसमें गुणा कर रहे हैं 0 का तो क्या होगा, आंसर आपका 0 ही आएगा। इस संख्या में आप दशमलव चाहे यहां लगा लीजिए, चाहे आप दशमलव यहां लगा लीजिए, चाहे आप इसमें और दशमलव लगाकर संख्या बढ़ा लीजिए, यदि आप मल्टीप्लाई में 0 है तो संख्या आपकी 0 ही आएगी, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ओके गाइस, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात एक है, यदि यहां पर इस क्वेश्चन में यदि यहां पर आपने प्लस का निशान लगा दिया तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के मायने चेंज हो जाएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया। यहां देखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन में मैंने ये लिखा हुआ है प्लस 0 मल्टीप्लाई 9.9 लिखा है। फ्रेंड्स मल्टीप्लाई में जो भी 0 के साथ में मल्टीप्लाई है वह संख्या क्या हो जाएगी, गुणा करने पर 0 हो जाएगी। यहां से यहां तक का इसका जो संबंध था, रिलेशन था इसका, ये क्या हो गया 0। इसके बाद में देखेंगे ये जो संख्या है ये बिल्कुल इससे अलग है, ये इससे बिल्कुल अलग है, इसका क्या संबंध है, प्लस का है। इफेक्ट नहीं आएगा जोड़ने पर, लेकिन इस संख्या को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस संख्या को सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं, 0.11 मल्टीप्लाई 0.11 मल्टीप्लाई 0.11। सो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है, मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि यहाँ पर सिर्फ संख्या लिखी हुई, कितना लिखा है 11, 11 11 11 11 का यदि आप 11 में गुणा करते तो आता है 121 और 121 में 11 का गुणा करते तो आता है 1331। ओके गाइस, अब यहाँ पर हमको डेसिमल को पुट करना है। देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पे संख्या कितनी है 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, टोटल संख्या कितनी हो गई 6। अर्थात पीछे से हम 6 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर आप डेसिमल को पुट कर सकते हैं, इसके आगे आपको 0 लगाना लगा सकते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई किया, इतना हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए क्या लिखा है 0.0001331 प्लस 0। फ्रेंड्स मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था यदि प्लस और माइनस में 0 आ गया तो 0 मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, आपके पास इतना अमाउंट है, इसमें हमने आपको कुछ भी नहीं जोड़ा तो क्या होगा, आंसर आपका यही आ जाएगा 0.00131। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लस और माइनस को देखते समय यहां पर भी संख्याओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर 0 का संबंध सिर्फ इससे था। यदि पूरे में मल्टीप्लाई होता तो संख्या क्या हो जाती पूरी 0, लेकिन पूरी संख्या 0 नहीं। फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन में चलेंगे, जरा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं 0 का प्रयोग भाग में करने पर। देखेंगे भाग में इसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो देखिए भाग जो है मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि भाग को लिखने
और करने दो अलग अलग तरीके से बताया गया है। अभी हम लोग भाग को लिख लेते हैं, कैसा लिखा जा रहा है। भाग में कोई संख्या मान लीजिए ऐसी लिखी हुई है, एक संख्या ये लिखी हुई है, देन एक संख्या आपके पास लिखी हुई है, ये दोनों संख्याएं आपको फ्रैक्शन में है, भिन्न में दी हुई हैं। इस संख्या में आपको ये देखना है, ये जो पहला ऊपर का जो डिजिट है ये कहलाता है नॉमिनेटर, हिंदी में इसको अंश बोला जाता है, देन इसको बोला जाता है हार। ओके गाइस, अब हमको इसका आंसर बताना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0, दूसरी संख्याएं रहती हैं तो हम इजीली कर सकते हैं, यहाँ 0 में कंफ्यूजन होता है। तो हमें देखना है कि 0 हमारा कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे जल्दी से, क्योंकि मैं बेस बता रहा हूं तो नॉर्मली बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप देखते ना। यहां पर देखिए ये जो संख्या दी हुई है इसमें ऊपर लिखा हुआ है 0। ओके फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, फ्रैक्शन में कोई भी संख्या, फ्रैक्शन में कोई भी संख्या जिसके अंश का मान 0 हो गया हो, वह संख्या अपने आप में 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, ये रूल है। ये संख्या अपने आप में 0 होगी। अब कैसे होगी थोड़ा सा ये देखेंगे। हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है ये, इसमें अंश का जो भाग है वह किसी व्यक्ति का सिर है। फ्रेंड्स आगे चलेंगे, देखेंगे ये फ्रैक्शन का दूसरा टाइप, जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, यहां पर 0 की वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में दी है। ओके, अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर अंतर कैसे मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी संख्या में 0 यदि ऊपर था तो वैल्यू खत्म, 0 यदि नीचे है तो भी वैल्यू खत्म है। ये खत्म ही मानी, 99% खत्म। बट कैसे खत्म है थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए, यदि कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा बटे में, ठीक है, अर्थात बटे में कुछ नहीं, मतलब ही क्या है, 1 है। जिस संख्या का मान डिनोमिनेटर में 1 है, हर में 1 है, ये मान के चलिए वह संख्या पूर्ण है। ये क्या है? 121 है, ठीक है। या किसी और ऐसी संख्या जिसमें बटे में कोई अन्य संख्या हो, 12/14 या 17/19, ये संख्याएं, इन संख्याओं के मान हैं, इन्हें काउंट किया जा सकता है। देन इन्हें यदि इसमें भाग दिया जाए तो भाग भी हो सकता है, लेकिन 0 के संबंध में कुछ अलग है। 0 से यदि हम इसमें भाग दें, देखिए ये हमारा भाग का सिस्टम, हम 0 से भाग देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 0 का टेबल कुछ होता ही नहीं। 0 में आप किसी भी संख्या को गुणा कर लो, 0 1 कम 0 और 0 दूनी 0। सो क्या 11 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन आप इसमें भाग देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, लेकिन भाग आएगा नहीं। मतलब कि वैल्यू, आंसर यहां पर 0 नहीं है, लेकिन इस वैल्यू को बोलते हैं हम एनडी, मतलब नॉट डिफाइंड। ओके फ्रेंड्स, ये है एनडी, नॉट डिफाइंड। इस शब्द को आपने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा था तब वहां पर आपने पढ़ा हुआ था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये tan और cot के मान के रूप में मिलता था, एनडी परफॉर्म। सो यहां पर आपको ये क्वेश्चन को देखने में मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 0 हमारा नीचे है या ऊपर है। सो वहां पर वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है। ये हमारा 0 का ऑपरेशन हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, कि जिन क्वेश्चंस की सहायता से हम लोग समझेंगे कि 0 की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी। आगे देखेंगे जरा हम। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 3.1 मल्टीप्लाई 0.0020। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे प्लस माइनस के साथ साथ ये अब
ये प्रश्नावली से रिलेटेड हो गया, अर्थात इसको हम कहेंगे सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपको सारे परफॉर्म देखने के लिए मिलेंगे, प्लस भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा। सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमारे उस रूल को याद रखना पड़ेगा जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बॉड मास का। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान देना होगा, पहले यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ऑफ सॉल्व होगा, देन डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सबट्रैक्ट। आपको इस क्रम को याद रखना पड़ेगा। हम लोग इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहां पर हमको ये दिया गया है मल्टीप्लाई। ओके गाइस, सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर इसमें क्वेश्चन में आगे को सॉल्व करेंगे। यहां देखेंगे हम लोग, यहां पर ये माइनस लिखा हुआ, माइनस ही लिख लेते हैं। आगे की संख्या को 2 मिनट बाद सॉल्व कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए ये सोचिए इस संख्या में डेसिमल नहीं, डेसिमल हटने के बाद में संख्या यहाँ पर क्या बचती है, यहाँ पर संख्या बचती है 31 और यहाँ पर संख्या बचती है 20। ओके, हम लोग 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये 31 है, ये 20 है। देख लीजिए 31 का 2 में गुणा किया कितना आ गया 62 और ये 0 लगा दिया। अब फ्रेंड्स आपको इसमें 0 का डेसिमल पुट करना है। 1 2 3 4 और ये 5। ओके, 5 संख्या बाद आप यहाँ पर डेसिमल लगा दिए, 1 2 3 4 और ये 5 संख्या बाद हमने ये दशमलव लगा दिए, इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 22 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। मैंने आपको अब भी बताया था कि 0 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है उस संख्या का उसी में गुणा। 0 में आप किसी भी संख्या को गुणा करिए, क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमने वैल्यू को 0 कर दिया। अब बचा यहाँ पर 22 का स्क्वायर, अर्थात 22 में 22 का गुणा करना, ये 22 के स्क्वायर की बात की जा रही है। फ्रेंड्स गुणा करना हमको आता है बहुत इजीली, सबसे बनता है, नहीं बनता फिर भी देख लीजिए मेरे साथ में। ये 22 का 22 में गुणा किया, हम लोग इसको गुणा करेंगे, यहाँ इकाई से पढ़ना चालू करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। जब हम दहाई के अंक से पढ़ना चालू करते हैं तो इसमें दहाई के अंक से नीचे से लिखते हैं, अर्थात यहाँ कुछ नहीं लिखना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया फ्रेंड्स 4 और ये हो गया 8 और ये हो गया 4। आपका यहाँ पर इतनी जगह पर आंसर आ गया है 484। ये आ गया 484 प्लस 0 माइनस 0.00620। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 0 है, मैंने आपको आप भी बताया था, इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन आना ही नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस में 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना ऐड। अब हमको इस संख्या और इस संख्या का कैलकुलेशन करना, ये प्लस का है, ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का घटाना पड़ेगा। थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग इसको प्रॉपरली पहले। 484, ये माइनस में 0.00620। गाइस देखिए ये डेसिमल की संख्या है, इसमें डेसिमल नहीं है तो हम इसमें डेसिमल लगा ले रहे हैं। दशमलव के यहाँ पर देखेंगे किसी संख्या में अगर डेसिमल नहीं लगा है, इसका मतलब है कि उसमें डेसिमल कहाँ है, आखिरी में। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में क्या बताया है कि यदि दशमलव की संख्याओं को सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करिए, उनके दशमलव के बाद की संख्याओं को बराबर कर लीजिए, प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। हम कर लेते हैं, कितनी संख्या है 5, तो हमने लगाया 1 2 3 4, ये 5। ओके फ्रेंड्स, एक प्लस का एक माइनस का हमें घटाना होगा। अब इस घटाने को हम लोग अलग से लिख के कर लेते प्लीज, है ना, सो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ लिख लेता हूँ 484.0000 एंड 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 00620। फ्रेंड्स ये माइनस का है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कैरी भी लेना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 में से 0 गया, क्या बचा 0। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं घटा, यहाँ पर 0 में से 2 घटाना है, नहीं घटेगा, इसने इससे कैरी ले लिए। इसके कितने हो गए हैं 10, 10 में से 2 गए, कितना बचा 8। यहाँ पर कितना बचा है 9, क्योंकि इसने भी कैरी लिया हुआ था और इसने पहले से दिया हुआ था, 9 बचे। 9 में से 6 गए, कितने बचे 3। यहाँ कितना बचा है 9, 9 में से 0 गए, कितने बचे 9। ओके गाइस, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी कितने बचे हैं अभी 9, 9 में से कुछ नहीं गया तो क्या बचे 9 पॉइंट, यहाँ पर कितना बचा है 384। हमारा आंसर कितना आ गया 483
0.99380। यहाँ पर संख्या बड़े का चिन्ह क्या है प्लस, छोटे का है माइनस। मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस के कैलकुलेशन में जो बड़े की संख्या होगी आपको बोलूंगा मैं। तो हमने यहाँ पर बड़ी संख्या का सिंबल लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, मतलब प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। सो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा 483.99380। ओके, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन दिया गया है 11 स्क्वायर प्लस 0/22 मल्टीप्लाई 9.11 माइनस 3.91। देखिए अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्द से जल्द। हमारा पहला फॉर्म जो हम कहता है, क्या कहता है, बोर्डमास का रूल। पहले यहाँ पर यदि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करें, ऑफ सॉल्व करें, डिवीजन सॉल्व करें। ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। डिवीजन इसका दिया है तो हम इस डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका इसमें हम डिवीजन किया तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या का नॉमिनेटर जो है, अंश जो है वो यदि 0 हो तो संख्या क्या हो जाएगी पूरी 0। ये हो गया 0 मल्टीप्लाई 9.11 माइनस 3.91। फ्रेंड्स देखेंगे फिर से डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था किसी भी ऐसी संख्या जो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसका गुणा यदि 0 में करोगे तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। और 0 चूंकि प्लस का है, मैंने आपको बताया था 0 चाहे प्लस का हो अथवा माइनस का हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पर, इसीलिए इसको आप भूल जाइए। यहाँ पर कुछ है आगे देखेंगे, ये 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर मतलब 121 माइनस 3.91। एक प्लस का एक माइनस का घटेंगे, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। तो पहले बड़े और छोटे को घटाने के पहले डेसिमल को पुट कर लेंगे हम लोग। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर संख्या के आखिरी में दशमलव है, इसके बाद हम कितने डिजिट लगा देंगे 2। बड़ी संख्या ये है, इसमें से इसको घटाना है। फ्रेंड्स घटाएंगे 0 के माना 10, 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे हमारे पास 9। यहाँ पर कितने बचे हैं 9 में से 9 चले गए, क्या बचा 0। यहाँ पर कितना बचा है 0 के माने क्या हो गया 10, 10 में से 3 गया 7 बचा। यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर ये फिर से 1 बचा। पीछे से 2 संख्या बाद आपने डेसिमल लगा दी। बड़े का चिन्ह हमारा क्या है प्लस का, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया है 117.09। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है 103.12 माइनस 1.12 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1.9430 का स्क्वायर। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। पहली चीज सॉल्व करने का, यहाँ पर देखिए ये 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर गया है और डिवाइड में भी पहले मल्टीप्लाई। सो हम लोग जो आसानी से सॉल्व हो सकता है उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ये यहाँ माइनस लगा हुआ है। फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आसानी से कट जाएगा। देखते हैं कैसे कटेगा। 2 से इसको काटा, सबसे पहले भाग नहीं जा रहा तो भाग नमस्ती का शून्य, दशमलव लगाया, कितना हो गया 1 और 1 11। 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10, बचा 1, हो गए कितने 12, 2 इचिंग 12। संख्या कितनी हो गई 0.56 मल्टीप्लाई 1.1। हमें इसका इसमें गुणा करना, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर गुणा करते समय आप इसमें ये भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। हमें 11 का गुणा करना है, 11 के 66 कैरी 6, 11 पंजे 55, 55 और 6 61 हो गए, कैरी 6, ये 6 लिख दिया। ओके गाइस, पीछे से 3 संख्या देखिए 1 2 और ये 3 संख्या वाला दशमलव लगा दीजिए। 1 2 और 3, ये 3 संख्या वाला दशमलव लगा दिया। आप चाहे तो आगे भी से लगा सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए इस पूरी संख्या को देखिए, इसमें इसका स्क्वायर है लेकिन उसके साथ में इसका क्या है 0 का गुणा। हमने आपको अभी रूल बताया हुआ था, यदि 0 जो है यदि वह मल्टीप्लाई में आ जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वह संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपको इस संख्या की वैल्यू क्या मानना पड़ेगा 0। और मैंने आपको बताया था 0 प्लस या माइनस में आता है, तो प्लस या माइनस में 0 मतलब क्या होगा
कुछ नहीं। इसका मतलब ये है उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात आप यहाँ पर 0 लिखें अथवा ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखेंगे हम लोग एक प्लस का है एक माइनस का है, अब हमें घटाना है, लेकिन उसके पहले मैंने आपको क्या बताया, प्लस माइनस को सॉल्व करने के पहले आप दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लीजिए ताकि आपकी संख्या में कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट 3 है, हमने यहाँ पर एक 0 और लगा दिया, 3 डिजिट हो गए। देखिए ये संख्या हमारी बड़ी है, ये संख्या छोटी है, हमको बड़े में से छोटे को घटाना है। ये 0 बाजू वाले से इसने कैरी ले लिया, 0 माने 10, 10 में से 6 गया तो क्या हो गया 4, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचा कितना है 1, 1 के माने 11, 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 0 गया 2, ये 0 और ये 1, पीछे से 3 संख्या बाद हमने डेसिमल लगाया, बड़े का चिन्ह जो है इसमें प्लस का है, हमें प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी चुटकियों में सॉल्व हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने में हमें 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, यही है यहाँ पर टाइम को कम बचाने की टेक्निक। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया वैल्यू ऑफ 0 आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बावजूद यदि किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कृपया करके मेरे को कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, स्टडी करके मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर दूंगा, कहाँ प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। और फ्रेंड्स, आपको यदि इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।